आज वरिष्ठ नागरिक अधिकार मंच के द्वारा आयोजित वरिष्ठों के लिए अधिकार जो आज वर्तमान सरकार में नहीं मिल रहा है। आज इतनी बड़ी महंगाई में भी आज 400 रुपये गुजारा करना पड़ रहा है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य में हॉस्पिटल में लोगों को लंबे लाइन में लगकर उनको, जबकि हम लोग लगातार इस बात को रखते आए हैं कि जो वृद्ध हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनको जो दूसरे पर आश्रित है, वैसे लोगों को सरकार विशेष सुविधा प्रदान करें। ना अनुमंडल स्तर पर वृद्धा लोगों को समुचित रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, जीवन यापन की करने की व्यवस्था, उनके इतनी महंगाई में उनको आर्थिक कैसे मदद किया जाए, उनकी व्यवस्था सरकार 85 वर्ष के ऊपर 400 के बदले 500 दे रही है। आज 85 वर्ष लोग जी कहाँ रहे हैं। आज 60 वर्ष के बाद लोग को 100 बीमारी लोग झेलना पड़ रहा है। और खास करके जो पीड़ित है, जो वृद्ध है, वैसे लोगों को आज अपने परिवार से भी वंचित होना पड़ रहा है। आज उसकी संख्या बड़ी संख्या है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे वृद्ध महिलाएं, पुरुष जो लाचार है, बेसहारा है, वैसे लोगों को विशेष सुविधा प्रदान की जाए। देखिए, महंगाई चरम अवस्था पर है, बेरोजगारी की स्थिति भी यहाँ बदतर है। हम देख रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की जो स्थिति है, जो वृद्ध लोग हैं, इस महंगाई और बेरोजगारी के कारण इनका पूरा परिवार परेशान है। और उस परेशानी का सामना वृद्ध और बुजुर्ग लोगों को भी करना पड़ रहा है। क्योंकि जब महंगाई होगा तो स्वाभाविक है कि परिवार के बजट पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और बेरोजगार जब बच्चे होंगे तो बेरोजगारी के कारण उस परिवार पर आर्थिक असर होगा। तो एक चाय का भी वो पैसा नहीं है। इसलिए हमारा मांग है कि इस पेंशन की राशि 3000 रुपया किया जाए। दूसरा हमारा मांग है कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वो रेल यात्रा में जो छूट मिलता था, जो रियायत मिलती थी, वो बंद कर दिया गया। हम माननीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं वो इस रियायत को वो चालू करें। तीसरा हमारा मांग है कि आपको इलाज से संबंधित है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष वार्ड हो अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, और उनके लिए विशेष व्यवस्था हो। हम यह भी मांग करते हैं इस सत्याग्रह के माध्यम से कि अनुमंडल स्तर पर, क्योंकि आप देख रहे हैं परिवार बढ़ रहा है, और परिवार बढ़ने के कारण एक ही घर में कई रूम में कई भाइयों को कई गुजारा करना पड़ रहा है। तो माता पिता की स्थिति बदतर हो जा रही है। इसलिए अनुमंडल स्तर पर वृद्धाश्रम, सुविधा युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण हो, ये हमारा मांग है। और पांचवा जो हमारा मांग है कि बस में भी वो वरिष्ठ नागरिकों को सीट की गारंटी के साथ जो भाड़ा है उसमें 50% का रियायत दिया जाए। देखिए, आज हम लोगों ने सामाजिक स्तर से सत्याग्रह का आयोजन किया है। यहाँ पर विशेषकर वृद्ध लोगों और जो लोग परिवार से नाकार दिए गए हैं, जिनके पुत्रों ने नज़रअंदाज कर दिया है, और उम्र के लिहाज से उनको सामाजिक स्तर से और सरकारी स्तर से कोई सुविधा प्राप्त नहीं। काफ़ी असहाय और प्रताड़ित ये लोग हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को कम से कम 3000 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जाए, सरकारी स्तर पर उनका इलाज किया जाए, प्राइवेट जो अस्पताल है उनको वहाँ सुविधा दी जाए, जो अस्पताल है या जो सरकारी काउंटर है उनका एक विशेष रूप से अलग काउंटर बनाया जाए, और रेलवे में भी उन्हें पूर्ण सुविधा दी जाए। ऐसे लोगों को जो भत्ता दिया जाता है वो रेगुलर हो, और कम से कम 3000 रुपया निर्धारित किया जाए। देखिए, मांगों से पहले ज़रूरत को समझना ज़रूरी है। आज के डेट में आप अगर देखें तो भारत में जो टैक्स है
वो विकसित देशों के जितना टैक्स लगता है, हर चीज़ पे 18%, 28%, 30%, 35%। लेकिन विकसित देशों में जाएं तो उन्हीं पैसे को यूटिलाइज करके वृद्धों को, अपंगों को, बाकी लोगों को जो सुविधाएं दी जाती है वो कहाँ है यहाँ पे। 2019 में नीतीश जी ने यहाँ पे 400 रुपया पेंशन शुरू किया था। 400 रुपये में आज के रेट में क्या होता है आप एक बार घूम के पूछ लीजिए। पेंशन बढ़ना चाहिए वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, वृद्धाओं के लिए पेंशन बढ़ना चाहिए, ये एक मांग है। आप अगर देखें कोविड से पहले आपकी रेलवे में वृद्धों के लिए 50% का रियायत हुआ करता था, आधे दाम में सफर कर पाते थे। कोविड के नाम पे उसको भी गायब कर दिया गया। कोविड खत्म हुए आपके 4 साल हो गए, वापस उसको कभी लगाया नहीं गया। तो ये तो धीरे धीरे करके जेब कतरी का काम कर रही है सरकार, इससे बाज आए और जो उनका काम है, सबका ख्याल रखने का काम है, उसमें वापस से लगे, यही हमारी मांग है। शशांक शेखर नाम हुआ मेरा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतने वादे किए हैं, इन्होंने कहा कि भाई दुनिया में हमारी तीसरी महाशक्ति बन रहा है अर्थव्यवस्था में। और आप देखिए कि यहाँ का जो पूरे देश में, केवल बिहारी नहीं, जो वृद्ध लोग हैं उसके लिए न निजी हॉस्पिटल में, न सरकारी हॉस्पिटल में न कोई छूट है, न कोई कार्ड बना हुआ है। आप देख लीजिए यूरोप के कंट्रियों में, जहाँ जो विकसित देशों हैं, उस देशों में आप देख लीजिए कि वृद्ध लोगों के लिए रहने के लिए भी व्यवस्था है, खाने के लिए व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है। तो हम लोग आज जो ये सत्याग्रह जो आंदोलन हम लोग वरिष्ठ नागरिकों द्वारा हम लोग जो कर रहे हैं, यही हम सरकार से मांग करते हैं कि पटना सिटी में एक वृद्धा आश्रम खोला जाए सरकार की तरफ से। जो निजी और सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ भी एक कार्ड ऐसा बने ताकि वृद्ध लोग जो है उसको इलाज कर सकें। जो पेंशन जो 400 मिल रहा है